अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और क्यों है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और किन किन जगहों पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जारी हो सके। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से गाइड करने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेक्चर नंबर 1 में हम ये सीखेंगे आज कि व्हाट इज़ एक्सेल, एक्सेल क्या है। तो आप लोग एक्सेल को बखूबी याद रखिएगा कि एक्सेल एक असल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जिसमें टेबल्स का रिकॉर्ड किया जाता था। टेबल्स को रिकॉर्ड करके फिर उसके ऊपर एनालाइज किया जाता था आपके न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा को, किसकी मदद से, फार्मूलाज और फंक्शंस की मदद से। तो स्प्रेडशीट असल में बोला जाता है एक खाका नुमा फॉर्म जो होता है आपके पास, जिसके ऊपर आप एक चार्ट की फॉर्म कह सकते हैं। एक जो चार्ट पेपर होता है आपके पास, उसके ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, आप पूरे के पूरी रिकॉर्ड को मेंशन करके साथ उसके ऊपर एनालाइज भी कर रहे होते हैं। तो सेम यही सिचुएशन एम एस एक्सेल भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर सादे से अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में देखें, बात क्या होती है कि एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट पावरफुल प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटे को रिकॉर्ड करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, जो रोज़ एंड कॉलम्स की मिलाप से जो है, रोज़ और कॉलम्स के कम्बिनेशन से जो है डेटे को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ये डिफरेंट काम करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोग अकाउंट्स के वाले से देखो तो अकाउंट सेक्शन में आप जो लोग अकाउंट्स के हैं उनको आइडिया होगा कि वो रिपोर्ट्स बनाते हैं अपनी। तो रिपोर्ट्स का डाटा रिकॉर्डिंग का जो काम करते हैं रिपोर्ट्स के लिए, वो सारे का सारा आप ज़्यादातर एक्सेल में ही करते हैं। तो वीकली एक्सपेंसेस भी आप लोग इस पे मैनेज कर सकते हो, आप लोग इस पे अपनी पे स्लिप्स वगैरह बना सकते हो, अकाउंट्स का काम कर सकते हो। इसके अलावा आप सॉर्ट एंड फिल्टर का काम भी कर सकते हो। क्राइटेरियाज वाइज इसको एक क्राइटेरिया बताओ, ये ऑटोमेटिकली आपको क्राइटेरिया फिल करके देगा। तो असल में एक्सेल एक छोटा सा आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो, अपने डेटे को इंसर्ट कर रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन शॉर्ट आप जस्ट इतने सा इसको याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। यूज़ ऑफ एक्सेल, आप डाटा एंट्री का कोई काम कर रहे हैं, आप डाटा मैनेजमेंट का कोई काम कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग का कोई काम कर रहे हैं, आप इसमें एज फाइनेंशियल एनालिसिस भी काम कर सकते हैं, आप चार्टिंग एंड ग्राफिक्स का काम भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग का काम भी कर सकते हैं लिमिटेड। लेकिन मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग की बात नहीं करूँगा क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह की जो मैनेजमेंट का काम है, एंट्री का काम है डेटे का, वो ये काम प्रोवाइड कर देता है। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट फाइल्स बनानी है, टास्क मैनेजमेंट फाइल्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, सीआरएम, और आपकी तकरीबन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी डाटा रिकॉर्डिंग की जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो चीज़ें डाटा रिकॉर्ड के हवाले से होती हैं, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर इसमें अवेलेबल होती हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँ तो ये याद रखिएगा कि ये आपका जिस जिस जगह पर आपको कोई रिकॉर्ड मेंशन करना होता है, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड बनाना है जिस जगह पर, तो आप उस रिकॉर्ड के मेंशन करने के लिए याद रखिएगा उसकी डेटा एंट्री का काम कहाँ पे करेंगे, आप एम एस एक्सेल पे करते हैं। ये एक छोटा सा और एक आसान सा सॉफ्टवेयर है। इसको आप बड़ी आसानी से, इसको जो है ना अंदाज, बड़े आसानी से आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट, यानी कि कह सकते हैं डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, वो डाटा एंट्री है। अब डाटा एंट्री की कई टेक्निक्स होती हैं। बाज़ अकाउंट्स वाले हैं तो अकाउंट्स के मुताबिक डाटा एंटर करते हैं, जो सिंपल किसी ऑफिस बेस पे है तो ऑफिस के हवाले से जो कस्टमर सेल्स वगैरह का जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर स्टैटिस्टिकल की बात करें, स्टैटिस्टिकल जो पर्सनस हैं जो जिनका ताल्लुक स्टैट से है, तो अपने डेटा का काम, रॉ डेटा का काम इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक आसान सा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसमें चार्ट्स भी मिल जाते हैं आपको, इसमें ग्राफ्स वगैरह का काम भी अगर आपने करना हो तो भी मिल जाता है। आपने कोई एनालिसिस करने हैं फाइनेंशियल, तो वो भी आप लोग इसमें कर सकते हो इजीली, ये चीज़ें सारी मेंशन हो जाएंगी। जी, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कस करते हैं, फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के कुछ फीचर्स होते हैं। इनमें फ़ीचर्स क्या है, डिफरेंट किस्म की एडिटिंग इसके फ़ीचर्स हैं, फॉर्मेट्स के, जो आप लोग एक्सेल में स्प्रेडशीट के तौर पर इसको
डिस्कस करते हैं हम इसको नीचे फीचर्स की सूरत में। इसमें सबसे पहले आपके पास होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब होम टैब में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होती है? होम टैब में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट बैकग्राउंड, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होती हैं, स्टाइल्स वगैरह होते हैं। इसी तरीके से आप इंसर्ट करना चाहें कोई सेल को, कोई रो को, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें, उसके अंदर एडिटिंग करना चाहें तो ये सारा काम उसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड आपके पास टैब ऑप्शन अवेलेबल आती है इंसर्ट की। अब इंसर्ट के कैप्शन में आप लोग क्या करते हो? इंसर्ट में आप लोग कोई टेबल ड्रा करना हो, उसके फॉर्मेट, उसके स्टाइल्स को आप बना सकते हो। इसी तरीके से आप उसमें इमेजेस और उसमें फिगर्स इंसर्ट कर सकते हो। कोई ग्राफ्स आपने बनाना है, कोई चार्ट, कोई स्पार्क लाइन्स बनानी है, हेडर फुटर का कम्बिनेशन बनाना है, आपने इक्वेशन लिखनी है, कोई सिंबल वगैरह लिखना है, तो आपके पास इंसर्ट के ऑप्शन में अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आता है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट असल में ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पेज लेआउट में आप लोग थीम्स, ओरिएंटेशंस, पेज सेटअप्स वगैरह सारा कुछ देखते हो। पेज सेटअप में पेज लेआउट वगैरह आता है, और पेज लेआउट में आप ये कह सकते हैं कि पेज की ओरिएंटेशन भी आती है, पेज का साइज़ भी आता है, पेज की स्केलिंग भी आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह पर। अगर आपको इसका नहीं अंदाज़ा होगा पेज का सेटअप, तो आप लोग जब एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग किसी फाइल को तैयार कर रहे होंगे प्रिंट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। तो प्रिंटिंग के लिए पेज लेआउट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। इसी तरीके से आपके पास फार्मूला टैब होता है। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें बहुत सारे डेटा जो है आप लोग क्रिएट जब करते हैं एक्सेल के अंदर, तो टेबल्स जो हैं, जब टेबल्स आप लोग क्रिएट करते हैं उसमें कोई फार्मूलाज ऐड करना चाहें तो क्विक फार्मूलाज, अब शॉर्टकट फार्मूलाज आपको ये याद नहीं है जी कि इस फार्मूले को कैसे पुट किया जाता है, तो उसकी ऑप्शन आपके पास फार्मूला टैब में अवेलेबल होती है कि वहाँ से आप उसका क्विकली सोल्यूशन ले सकते हैं। अब इसी तरीके से डेटा की ऑप्शन अवेलेबल आती है। आप इसमें एक्सटर्नल डेटा भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ़िल्टर ऑप्शन भी लगा सकते हैं, टूल्स भी ऐड कर सकते हैं, डेटा टूल्स भी, बटन्स वगैरह जो आप लोग डेटा वैलिडेशन कह सकते हैं, डेटा कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, ग्रुप्स करना है, चीज़ों को अनग्रुप करना है, ये सारा काम आप लोग इसमें डेटा में कर सकते हैं। इस तरीके से रिव्यू टैब आता है। अब रिव्यू टैब में क्या करते हो आप लोग? बेसिक सी रिव्यू कर रहे होते हो, उसमें प्रूफ रीडिंग होती है असल में आपकी। अब उस प्रूफ रीडिंग में क्या कर रहे होते हो आप? एक्सेल की जो शीट होती है वहाँ पे स्पेल चेक कर रहे हो, कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हो, स्पेल एंड ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह देखते हो जस्ट। अब व्यू टैब क्या है? ये आपको असल में डिस्प्ले टैब है कि आपका पेपर अभी कैसा है, प्रिंट होने के बाद कैसा होगा, या आप उस पर कोई मैक्रोस वगैरह ऐड करना चाहो तो वो ऑप्शन भी आपके पास व्यू टैब के अंदर अवेलेबल होती है। ये आपके पास स्क्रीन पर ये टैब सारी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं बारी बारी। ये फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये डिफरेंट किस्म के टैब्स होती हैं। अब इसमें कुछ टैब्स ऐसी होती हैं जिनको आप खुद से भी इंसर्ट कर सकती हैं। अगर आप खुद से इंसर्ट करना चाहें तो उससे उसको इंसर्ट करने का भी एक छोटा सा पैटर्न होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको रिव्यू करेंगे। अब मज़ीद इसके कुछ बेनिफिट्स को रीड कर लेते हैं कि कुछ बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ MS एक्सेल को आप लोग देख लें क्या क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं। तो बेनिफिट ऑफ एक्सेल में आ जाएँ। एक्सेल सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये वाइडली यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस है, बहुत से इस्तेमालात के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप इजीली अपना डेटा को स्टोर कर सकते हो, इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और इसको कम स्पेस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो हम इसमें देख सकते हैं वो क्या है? इजी टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर आप आसानी से कर सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी पुराना डेटा है, आप जब उसको रखना चाहें आप उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं वहाँ पर। सिंस इसमें कोई लिमिट नहीं होती है हमारे पास कि हमने इतना डेटा रखना है, इतना डेटा रखना है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी इसमें डेटा इंसर्ट करें, डेटा इंसर्ट करने के बाद आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शंस करते जाएँ, जो मर्जी आप फार्मूलाज लगाते जाएँ। और सेकंड, ये रिकवर करना आसान है बनिस्बत पेपर के। पेपर, अगर पेपर को आग लग जाए तो उसका डेटा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, वो रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, वो तो राख की फॉर्म में पेपर बन जाएगा। जब वो राख की फॉर्म में बन गया तो वो यूज़ नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कोई एक्सेल की फ़ाइल है, कोई डेल हो जाती है, तो डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप उन सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो अपने डेटा को। इसी तरीके से एक और इसमें देखते हैं, इसमें आप मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो कैलकुलेशंस का। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे नॉर्मली क्या करते हो, अगर आपके पास 500 वैल्यूज़ हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप लोग क्या करोगे, बारी बारी प्लस 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 करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल एक फार्मूले के थ्रू आप लोग क्या करोगे,
सबका सब कर लोगे। किसी की एवरेज चाहिए वैसे ही निकाल लोगे। मैक्सिमम नंबर देखना है, मिनिमम देखना है, आप फ़ौरन से पहले देख के बता सकते हो उसको। लेकिन जबकि पेपर में आपको अगर निकालना हो तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, इसके अलावा ये सिक्योर भी रहता है। ठीक है। पेपर का पीस जो है वो पानी गिर गया या अगर कोई फट गया कहीं से तो पेपर आपका वो ज़ाया हो जाता है। जबकि ये इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो जब ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है तो ये सिक्योर भी है हमारे पास। इसमें पासवर्ड लगाएं, कोई भी पर्सन आपकी फ़ाइल को ओपन नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड ना पता हो। ठीक है। अब उसमें डेटा एक प्लेस पे आप लोग रख लेते हो यहाँ पर। वहाँ पर आप क्या करते हो, डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट रैक्स में आप लोग अप्लाई करते थे मैनुअली में। लेकिन जब सिस्टम में बात करें तो सिस्टम में आप एक प्लेस के ऊपर अपने सारे के सारे डेटे को इकट्ठा कर लेते हो और ये विजिबल होती है इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी इसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऑनर्स हैं, ऑटोमेटिकली इसकी जो कैलकुलेशन है उसको व्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं, आप लोगों ने अंडरस्टैंड की हैं। अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड की हैं ये तमाम बातें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मज़ीद जो है हम लोग इंशाल्लाह इसमें लेक्चर्स ऐड करते जाएंगे बारी बारी, अब वीकली। तो जैसे ही लेक्चर्स अपलोड होते जाएँ तो आप लोग भी लेक्चर को रिव्यू करते जाएँ ताकि आप लोग मज़ीद इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।